डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए हमारी दावत पे। मैं जैसे कि इकरा वर्चुअल स्कूल के हवाले से आप जानते भी हैं कुछ थोड़ा बहुत, और आपकी मेंटोरशिप और आपसे राय लेना जो है मैं काफ़ी अरसे से इसकी कोशिश रखता हूँ। आपकी वीडियोस बहुत अरसे से देख रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ। इकरा वर्चुअल स्कूल 2013 में शुरू किया गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर पेंडेमिक इसको काफ़ी बूस्ट मिला, काफ़ी माशाल्लाह फैमिलीज़ पढ़ रही हैं हमारे पास, और मोर देन 40 कंट्रीज़ में हम पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सर बेसिक क्वेश्चन जो बड़ा अहम है हमारे लिए वो ये है कि इस वक्त एआई के दौर में हम बच्चों को एआई का यूज़ किस तरह करवाएं अपनी एजुकेशन में, कि जो उनकी स्किल्स हैं थिंकिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, सोचने की, ये सलाहियतें बहुत ज़रूरी हैं इंसान के लिए। तो अगर वो एआई से अपने एजुकेशन में फ़ायदा उठाते हैं तो उनकी ये स्किल्स मुतासर हो सकती हैं। तो कैसे हम उनको एआई के साथ आशना भी करें, वो उसको सीखें, आगे फ्यूचर में उसको यूज़ भी कर सकें और उनकी ये स्किल्स भी मुतासर ना हो। हम लोग अमेरिका में अब लोग यहाँ तक बात कर रहे हैं कि ह्यूमननेस को आपको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कंटेंट बना रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंटेंट की वैल्यू बढ़ गई है। हर बंदा एआई से वीडियोस बना रहा है तो असल जो बंदा बात कर सके फेस टू फेस, उसकी वैल्यू बढ़ गई है। इंटरव्यूज़ में यहाँ तक पूछ रहे हैं कि आपका जो पीएचडी आपने किया था वो 2020 से पहले किया था या बाद में किया था। पहले किया था तो उसकी ज़्यादा वैल्यू कि उसको चैट जीपीटी नहीं आया था। तुमको पता है कि इसने जो पीएचडी में थीसिस लिखा है तो उसमें चैट जीपीटी का हाथ नहीं होगा। अब ये मसला आपका बिल्कुल ठीक है कि हम बच्चे को असाइनमेंट देते हैं, बच्चा चैट जीपीटी से करके ला देता है। अब क्या करें, अगर वो करता रहेगा तो आगे की नस्ल जो होगी वो डम होती चली जाएगी, क्योंकि उसको लिखना ही नहीं आएगा, उसको ग्रामर की एरर खुद से ड्राफ्ट करनी नहीं आएंगे, ये चैट जीपीटी सब कुछ सॉल्व कर देगा। अब इसको आप पाबंद नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते कि जी आप चैट जीपीटी इस्तेमाल ना करें, वो करके रहेगा। चैट जीपीटी का जेमिनी करेगा, कुछ और करेगा, कोई ना कोई एलएलएम यूज़ कर लेगा। अब आपने ऐसा टूल देना है, आपने उसको ऐसा इंस्ट्रूमेंट देना है, ऐसी असाइनमेंट देनी है कि वो उसको यूज़ कर सके। मिसाल के तौर पर आप उसको बोलेंगे ये टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर चैट जीपीटी से ढूंढो कि दुनिया में किस लोगों ने क्या क्या काम किया, रेफरेंसेस सारे तलाश कर लो, स्टडीज़ हैं वो पढ़ लो, और उसके बाद आप मुझे अपने अल्फाज में लिख के दे दो कि इसका मतलब क्या है। मेरा बच्चा वहाँ पे हाई स्कूल में पढ़ रहा है, उसने उसकी अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी है, उसने टेस्ट जमा करवाया तो उन लोगों ने उसको बोला कि ये एआई का रेटिंग लिखा हुआ है तो 89% एआई है, तो उन्होंने उसको फेल कर दिया। तो उससे चैलेंज कर दिया कि मैंने एआई से नहीं लिखा है, मैंने खुद लिखा है। तो उन्होंने कहा नहीं आप लिख सकते। तो उन्होंने क्या किया, उसको बुला के वहाँ पर कमेटी में टॉपिक दिया और कागज़ और पेन दे दिया। उसने कागज़ और पेन लिखा दिया, उसने पूरा ऐसे वापस लिखा, जमा करवाया, उसको स्कैन करके चैट जीपीटी को दिया। चैट जीपीटी ने फिर बोला 89% एआई है। तो उन्होंने बोला कि यू राइट लाइक चैट जीपीटी, यू राइट लाइक अ रोबोट। तो ये हाथ के ऊपर में वापस आना पड़ेगा, हैंड राइटिंग पे वापस आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ कंप्यूटर्स के ऊपर रहे तो बच्चे के पास वो स्किल डेवलप सिरे से नहीं होगी। हमारी जो जनरेशन थी ना उसका डेल्टा बहुत ज़्यादा है। हम लोग तख्ती खाने से निकले और एजेंटिक एआई के ऊपर आ गए, वहाँ से इतना लंबा सफ़र हो गया, इतना ज़्यादा गैप आ गया। हमारी तो जवानी में मैं बोलता हूँ कि हमारी जवानी पाक गुजर गई, क्योंकि उसमें मोबाइल फ़ोन ही नहीं होता था। लेकिन नई नस्ल जो पैदा आई पेट के ऊपर हुई है वो तो बहुत दूसरी चीज़ है। तो उसको आपको बेसिक्स के ऊपर वापस लेके जाना पड़ेगा, ताकि उनको जो बेसिक स्किल्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, क्रिएटिविटी की, वो तमाम चीज़ें आ सकें। एक कोयला होता है ना, जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो डायमंड बनता है। हम में से बहुत से लोग अच्छी जगह पहुंच जाते हैं इसलिए कि हमने स्ट्रगल देखी होती है, गुर्बत देखी होती है, किसी लोअर बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, हम बोलते हैं उन तमाम मसाइल से जिससे हम गुजरे हैं, उन तमाम प्रॉब्लम्स को जो हम ज़िंदगी में फेस किया है, वो तमाम स्ट्रगल्स जो हमने देखी है, आई विल मेक श्योर कि मेरा बच्चा ना देखे। और इतना बड़ा जुल्म है बच्चे के ऊपर कि आपको नहीं पता, क्योंकि नाउ दिस इज रेसिपी फॉर डिजास्टर कि आप बोल रहे हैं आपने पूरी ज़िंदगी कोयला बनना है और आपने कभी भी डायमंड नहीं बनना, क्योंकि हम उसको जान ही नहीं देते। हमारा बच्चा बिगे ड्राइवर गार्ड के नुक्कड़ की दुकान से डबल डी लेके नहीं आ सकता। हम एक्सपेक्ट करते हैं मोहम्मद बिन कासिम बन जाएगा, कैसे बनेगा। तो आपने बेसिक्स के ऊपर बच्चों को लेके आना है, उससे हाथ से लिखवाना है, उसे असाइनमेंट देनी है, आउटडोर लेके जाए, एक्टिविटीज़ में जाए। आप देखिए एआई में क्या हो रहा है, आप स्टार्टअप से बात करें, आप मेंटर से करवाएं। कैलिफोर्निया में एक स्कूल था, वो मैं काउंसलिंग सेशन करता हूँ, उन्होंने मुझे पूरे 300 बच्चों के लिए बुक कर लिया। मैं गया वहाँ पे, मुझे होटल में रखा, उन्होंने बोला आपने कोई काम नहीं करना, आपको रोज़ आना है स्कूल में, 15 मिनट इस बच्चे से बात करनी है, रोज़ के 10-20 बच्चे करते रहे, पूरे के पूरे 300 बच्चों से आपने बात करनी है, इन्हीं तमाम टॉपिक्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, ताकि बच्चा खुल के बात कर सके। तो ये मेंटरिंग आपको देनी पड़ेगी। एआई आपको बच्चों को अभी से तीसरी क्लास से एआई पढ़ाना शुरू कर दें। हमारी वो करिकुलम की सीरीज़ है, उसमें हमने 3rd ग्रेड में एआई का चैप्टर डाल दिया है। तो टूल से करें ताकि उसका सही इस्तेमाल है। अगर आप नहीं बताएंगे तो सीखेगा तो कहीं ना कहीं से ना, वो कहीं आप घर में ठीक नहीं होगा तो बाहर जाके देखेगा। तो आप उसको सिखाएं कि
کہ کون سے ٹولس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے, رسپانسو اے آئی کیا ہے, گارڈ ریلس کیا ہے, ایتھکس کیا ہے, کس طرح پوچھنا ہے, اے آئی ہیلوسینیشن کیا ہے. یہ تمام ٹاپکس کے اوپر ہمارے پاس کوئی کام نہیں کر رہا. میں آنے سے پہلے چیک کر رہا تھا, پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی کے اندر ایجنٹک اے آئی نہیں پڑھائی جا رہی, نہ کورس ہے, نہ ڈپلوما ہے, نہ ورک شاپ ہے, نہ ماسٹرز ہے, نہ بیچلرز ہے.